श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं सतगुरु वंदना से, जो हमें करवाएंगी मोही। तो मोही सतगुरु वंदना से लेके फिर इसके आगे का वृंदा जी लेकर जाएंगी हमें, कि आज बच्चे जो पिछली बार रह गए थे गोष्ठी में, आज थोड़े से बच्चे हैं, पहले वो अपने भाव व्यक्त करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे सेशन को। जी माही, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दर्शन दियो, जो है पूर्ण रूप। तार तमको तत्व कहो, हृदय बैठी स्वरूप। हृदय बैठी स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। बिया जी को पल पल करु प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी जी वृंदा सभी सुंदर साथी जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। पिछली बार ई गोष्ठी में आप सभी ने बहुत ही सुंदर आप सभी के दिल के भावों को व्यक्त किया। आज जो बच्चे छूट गए थे उनके थोड़े भाव देखते हैं। तो सबसे पहले हम मोही को देखते हैं। मोही आज हमें राज्य के दिल के किस बात से पहचान कराती है, देखते हैं मोही। अनम्यूट करो मोही। मोही खोलो बेटा। हाँ खुल गया। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। मेरा नाम मोही है। ईमान का अर्थ पक्का विश्वास यानी भरोसा। हमारे दिलों में धनी ने बोए बीज की मजबूत जड़ें ईमान है। धनी आप हमारी जितनी भी परीक्षा लेनी चाहो उतनी ले लो, पर हमारा ईमान ना हिलेगा ना डिगेगा। धनी पर हिलेगा ना डिगेगा। ई गुरुकुलम ने हमारे ईमान की जड़ें मजबूत की है। आखिर न छूटे सुहागनी पड़े जो अनेक विधन। अब हमें ईमान की पहचान इल्म से होती है, तो आइए अब हम इल्म को देखते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। मेरा नाम माही है। मैं आज आप सबको इल्म के बारे में बताने जा रही हूँ। इल्म का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान यानी धनी की पहचान। धनी आपने खुद हमें आपकी पहचान कराई है। यह बेशक इल्म वाणी दी आपका शुक्रान। वाणी के एक एक वचन धनी के धनी धनी का दिल धन वाणी के एक एक वचन में धनी का दिल ही है। जैसे परम धाम में राज्य का दिल ही सभी में है, वैसे यहाँ वाणी के वाणी की वाणी के एक एक वचन में धनी का दिल ही है।
ई गुरुकुलम के माध्यम से हम सब बच्चे धनी के दिल की धड़कनों को अब सुन रहे हैं। शुक्रान सभी सुंदर साथ का। अब इलम के इस तने पर सुंदर खुशबू देने वाला पता वाहिदत खिला है। आइए वाहिदत की मीठी खुशबू ले हम सब। प्रेम प्रणाम जी। जी, अब वाणी हमें वाहिदत के बारे में बताएगी। वाणी। हाँ, खोलती हूँ मैं। ओके, आप खोल रहे? हो गया। प्रणाम दीदी, बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं आपको वाहिदत के बारे में बताऊंगी। वाहिदत वाहिदत का अर्थ है एक दिल, राजी का दिल। हम सब सुंदर साथ के दिलों में बस राजी राजी ही रहे तो हमारे अंदर परम धाम जैसी वाहिदत होगी। इनो को इन जिमी माहे करो वाहिदत माफक। धनी आपने कहा है कि आप हमें वाहिदत माफक होने में मदद करेंगे। तो हम ई गुरुकुलम के सभी छोटे बड़े सोल बडीज को धनी आप वाहिदत माफक करें। हम सबकी श्वास निज नाम जपे। सबके अर्श दिल को सिजदा। वाहिदत को प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। वाहिदत, हम सब भी वाहिदत माफक हो जाए, यानी हम सब के दिलों में भी राज्य ही बसे रहे और राज्य की बातें ही हमारे मुख से निकले। हमारे कान भी कुछ सुने तो बस राज्य की बातें ही सुनना पसंद करे। तो बस ऐसे ही अब सृष्टि जो है वो हमें राज्य के दिल के कुछ और बातें बताती है। सृष्टि। जी, समृद्धि पटेल जी के यहाँ से जो बच्चे बैठे हैं ना, उनमें जो सृष्टि बैठी हैं, हाँ जी, अनम्यूट समृद्धि करती पटेल ना। हाँ जी, ये है समृद्धि, सृष्टि एंड भूमि, सोल सिस्टर्स। हूँ। 1 मिनट, मैं वाणी को म्यूट कर दूं। चलो। हाँ, सृष्टि, चलो स्मृति यहाँ से शुरू करो। बोले शाना प्यारे की जय। बोले शेषन महाराज की जय। प्रेम प्रेम सब कोई कहे। प्रेम न छीने को। आठ पढ़ी ना रहे। प्रेम कहाँ बेसो। प्रेम छिपाए ना छिपे। जो घट पे घट हो। जो के मुख बोले नहीं। नयने नैनो। आया है सो जा। राजा रंग के पक्षी। कोई सिंहासन चढ़े कोई बांध जंगी। ये तो घटी है अटपटे। झटपट घट के न को। जो मन की घटपटे मिटे। झटपट लक्षण हो। प्रेम बारी रोप जे। प्रेम नहाय के विकार। बिना प्रेम के बांधे अंकुर ज्वार। क्या मुख में विनती करूं। राधे अवध है मोरी। तुमने खत न गुड़ी किए। कैसे बाहु कोई। मैं अपराधी जन्म की। नक्शे भरा विकार। तुम दाता दुख रंजना। मेरी करो संभाल। मुझे गोरे तुझे तुझे गोरे अभी गोरे मोरी। जो मैं विष्णु तो मेरे को
विष्णु मुँह में गुड़ कछुए नहीं तुम गुड़ भरे जान गुड़िया से गुड़ न पिचारिए बारी गई की लाज अब मुड़िए तो बहू किए करतम मती निहारी वावे वंदा बाछिए वावे गर्दनमा तन्वी पक पर ज्योति करूं प्रेमी गिरत लोला शोभा श्री राज की आरती करूं चितलाती आरती करूं चितलाती राना प्यारे की जय राम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब समृद्धि अलग बोलने वाले हैं? नहीं, तीनों ने इकट्ठा बोला। एक समृद्धि, आप तीनों ने इकट्ठा बोल दिया ना, है ना? बहुत जी ही सुंदर बोला बच्चे आपने। जी बेहतर। हाँ जी। अब शौर्य शौर्य सुंदर साथ जी जो है, उनके भाव देखते हैं। वो किसके नाम से आए हैं? शौर्य। आशीष और शौर्य, हाँ जी। अच्छा, आशीष के नाम से, ओके। हाँ, आशीष एंड शौर्य। हाँ जी, हाँ जी। राम जी दीदी श्री मुख विठल साहेब जी जब भई उन्हें वही चांद तब फिर ग्रहे अदम शुभ दिया या सेवा मिले सोप दई आत्म। राम जी सुंदरता जी, मैं अब अर्थ ले रहा हूँ इस चौपाई का। હરિદાસ જીને શ્રી દેવચંદ્રજીના સ્વરૂપની ઓળખાણ થતા જ તેમણે દેવચંદ્રજીના ચરણોમાં પોતાની આત્મ સોંપી દીધી અને સેવાનું સુખ લીધું। પ્રણામજી दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपने तो हमें बी तक में पहुंचा दिया। बहुत सुंदर। सुंदर सा हमें जी, भी इन्होंने ऐसे। गुजराती, सॉरी वृंदा, हाँ जी, आप, मैं कह रही थी हाँ, गुजराती में बोला है, आप एक बार इनको हिंदी में समझा देंगे, जो भी बच्चों ने गुजराती में चौपाई बोली है। जी। देवचंद्र जी जो हरिदास जी के वहां जाते हैं तो वो किस तरह से समर्पण करते हैं, उन्होंने कैसे समर्पित हो गए, पूरी सेवा में लग गए, उस बात को इस चौपाई में इन बच्चों ने बताई है। जी। अब कौशल हमारे साथ जुड़े हैं, तो कौशल हमें राज्य की और बातें बता रहे हैं। कौशल खुला उनका, कौशल किस नाम से? और मेरे प्यारे प्यारे सोल बडीज को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। आज मैं आप लोगों को मेर सागर का एक चौपाई सुनाने जा रहा हूँ और उसका भाव बता के आठों सागर का नाम बताऊंगा। और सागर जो मेर का सो भाती लेता लहरे आवे मेर सागर को भी सुख समेत। ये जो आठवां सागर है वो श्री रति की कृपा का सागर है, जिसकी शोभा अनंत है, जिसकी शोभा अनंत है। इस सागर में सभी सातों सागर की विशेषताएं और आनंद छिपी हुई है। अब मैं आप लोगों को आठों सागर का नाम बताने जा रहा हूँ। नूर, नीर, खीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्वरस सागर। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। आपके तो नाम में ही राज जुड़ा हुआ है, कौशल राज। बहुत सुंदर, आपने आठों सागर के नाम बताया और मेहर की बात को बताया। अब आगे हमें मायरा रांची के दिल की कुछ बातें बता रही है। मायरा। हाँ जी मायरा, खोलो बेटा।
अनम्यूट करो। प्रेम प्रणाम जी। आज मैं आपको कुलजम माने की एक चौपाई सुनाने वाली हूँ और उसका भावार्थ बताने वाली हूँ। तन दीपक मंजोत करूं, प्रेम घृत लो लाए, शोभा लखे श्री राज की, आरती करूं चितराए। भावार्थ, मैं अपने तन को दीपक मानकर अपने मन के ब्रह्म ज्ञान, सच्चा ज्ञान की ज्योति जलाऊंगी और अपने हृदय में प्रेम भाव से श्री राज की प्रा, 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 प्रतिमा की छवि चित हृदय में बसाकर उनकी आरती करूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई। कैसे आरती करनी है वो हमें सिखाया है। बाहर से आरती करते हैं जो जला के, वो तो ठीक है, पर दिल की आरती कैसे होती है वो आपने हमें समझाया, बहुत सुंदर। अब हमारे साथ खिलवत जुड़ी हुई है, जी नहीं, शायद उनके से भाव। खिलवत नहीं है, मैंने चेक किया। जी हाँ, ठीक है, तो एक सुंदर साथ जी का चैट में आया था, उनको ले लेते हैं। अबीर, अबीर आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल लीजिए। अबीर को अनम्यूट करें। अनम्यूट हुआ अबीर? हाँ, जी। ઘણા બધા સુંદર સાથને આ ચૂચો પર બોલીશ। महामती कहे ए मोमिनो देखो अपनी निस्बत असल तन अरस में जीहो की गीत खिलवत। હવેનો અર્થ કરીશ। સુંદર સાત, મહામતી એટલે પ્રાણનાથજી મહારાજ, મોમિન એટલે બ્રહ્મસૃષ્ટિ, નિસ્બત એટલે સંબંધ। સુંદર સાત, પ્રાણનાથજી મહારાજ આપને એમ કહે છે કે આપણો સંબંધ કોની સાથે છે? તો કે રાજજી મહારાજ સાથે છે। આપણો સંબંધ રાજજી મહારાજ સાથે છે ને, એટલે આપણને બધી ખબર છે કે આપણા આત્માનો ધણી કોણ છે અને વાણી શું છે। એ કેવાના દ્વારા ખબર પડી? તો કે આપણી નિસ્બત રાજજી મહારાજ સાથે છે ને એટલે। અને સુંદર સાથ, આપણે રાજજી મહારાજ તરફ ખાલી એક કદમ बढ़े ને, ખાલી એક કદમ, તો રાજજી મહારાજ આપણી તરફ 10 કદમ बढ़ાવે। પહેલે સુખ સોહાગીન, પીછે સુખ સંસાર। એટલે સુંદર સાથ, રાજ્યમાં બધું, પહેલા બધું સુખ બ્રહ્મસૃષ્ટિને જ આપશે, આપને જ આપશે, પછી આ સંસારને આપશે। એક્ઝામ્પલ, આપણે એક ડોળા પાણીની બોટલ લઈ અને નળ નીચે રાખી અને નળ ચાલુ કરી, તો ધીરે ધીરે કરીને જે જે ડોળ હોય ને, જે ડોળું પાણી હોય ને એ બહાર આવતું જાય અને બોટલ ચોખ્ખી થતી જાય અને એમાં સાફ પાણી આવતું જાય। એવી જ રીતે આપણું જે આ શરીર છે ને સુંદર સાથ, એ બોટલ ટાઈપ જ છે। એની અંદર આપણે વાણી રૂપી પાણી નાખી તો ધીરે ધીરે કરીને માયાનો ડોળ બહાર આવી જાય। महामती कहे ए मोमिनो देखो अपनी निस्बत असल तन अरस में जो हकीकी खिलवत। સુંદર સાથ, અસલ તન એટલે સાચું તન, હક એટલે રાજ્ય માં, ગેપ ખિલવત એટલે મૂળ મિલાવો। સુંદર સાથ, રાજ્યમાં જ આપને એમ કહે છે કે આપણું આપણું સાચું તન ક્યાં છે? તો કે પરમધામમાં મૂળ મિલાવવામાં રાજ્યવાડના ચરણોમાં છે। પ્રેમ પ્રણામ। प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर, आपने तो बहुत बड़ी बातें बता दी। अबीर ने जो बोला वो गुजराती में बोला सुंदर साथ जी। उसने एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया कि एक बॉटल भरी हुई है, उसमें गंदा पानी है, नीचे उसमें गंदगी है। तो जैसे ही हमने उसको नल के नीचे रखा और उसमें पानी का फोर्स आता गया, तो जिससे पानी भरता भरता जाएगा वैसे वो गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और बॉटल में अच्छा पानी आ जाएगा। तो फिर लास्ट में उस बॉटल में कैसा पानी रहेगा? अच्छा पानी रहेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से ये हमारा शरीर जो है वो भी उसी गंदे बॉटल की तरह पानी भरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे राज्य की बातें, वाणी हमारे दिल में बसती जाएगी ना, वो सारी गंदगी निकल की जाएगी बाहर, और हम भी एक शुद्ध जल से यानी राज्य के प्रेम से भर जाएंगे। और असल निस्बत की बात, गैब बातें बताई इस चौपाई के अंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। जी, अब आगे हमें चित्रा जी धनी की और
एक नियामत से रूबरू करा रहे हैं। तो आइए आज हम हुक्म को जानते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। पहले तो आप सबके चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे प्यारे सुंदर साथ, आपने तो धनी के दिल की बातें निकाल निकाल कर उनके अर्थों के साथ हमें बताया है कि उन धनी क्या कहना चाहते हैं। आपने सिर्फ चौपाइयों को ही नहीं बोला, उनके मीनिंग्स भी बताए और बहुत प्रेम से बताए। और अबीर, आप तो चर्चा कर सकते हो। बहुत ही प्यारे सुंदर साथ, सभी बच्चे हमारे बहुत प्यारे हैं, लेकिन अबीर आज फर्स्ट टाइम आए हैं। तो हम खुले हृदय से आज जितने भी बच्चे जो पहली बार आए हैं उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। और आशा करते हैं ऐसे ही आप जुड़े रहेंगे राज्य के रास्ते पर। तो ठीक है सुंदर साथ जी, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने एक अपने हृदय में प्रेम का वृक्ष लगाया था कुछ हफ्ते पहले। तो किसी को याद है उस प्रेम वृक्ष के अंदर कौन कौन से पत्ते निकले थे? आज उनके बारे में कुछ कुछ खुशबू आज आप सबने फैलाई है अपने भावों के अंदर। तो कोई भी एक बच्चा बताना चाहेगा उस प्रेम वृक्ष के अंदर क्या हमारी हमने उसमें जड़ें बनाई थी, क्या हमने तना बनाया था? तो सबसे पहले कोई भी हैंड रेस कीजिए। मायरा, यू वांट टू टेल? जी। वाहिगत। वाहिदत। हाँ जी, बिल्कुल, हमने वाहिदत का पत्ता उसमें देखा, राजी से एक दिली की। और अर्शिता। अर्शिता, आप कैमरा ऑन कीजिए। जी। नाम ईमान, इलम, निस्बत, वाहिदत, मेहर। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। आपने बताया तो हमने ये सारा अब अपने हृदय में हमारे ये धनी की नियामतें आ चुकी हैं उनके दिल से हमारे दिल तक। अब हमें धीरे धीरे इनको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने मेहर कर लिया तो अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं तो हम मेहर को छोड़ दें। ये सारा कुछ ही राज्य के दिल में है जो हमें धीरे धीरे उसकी खुशबू अगर हमने अपने दिल में ली है तो उसको बसा के रखना है। तो हमने अगर मेहर को जाना तो हम उसके बारे में हमेशा सोचते रहें कि धनी की मेहर कैसे हो रही है हम पर और हमें क्यों उनका शुक्राना करना है। ऐसे ही निस्बत का मतलब हमारा जो संबंध है, तो वो हमारा क्या संबंध है, राजी हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम उसको भी हर पल याद रखें। ठीक है, तो ऐसे ही आज हम अपने वृक्ष में एक सुंदर सा हरा भरा पत्ता लगाएंगे जिसका नाम है हुक्म। तो मीनू जी एक बारी स्लाइड शेयर कर दीजिए। ये देखिए। तो ये देखिए, अभी जैसे आप सबने बताया कि अब ईमान की जड़ें, इलम का तना, उस पे हरे भरे खुशबूदार पत्ते आए हमारे मेहर के दिव्य संबंध को हमने जाना और वाहिदत यानी कि राज्य से एक दिली स्थापित करने के हम प्रयास में हैं। जो धनी चाहते हैं हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं और सब सुंदर साथ से प्रेम करना ही वाहिदत है, एक दिली में जाना। तो अब क्या है, अब हमने आज नया शब्द सीखना है जिसका नाम है हुक्म। वाणी का शब्द है ये। तो हुक्म का मतलब होता है राज्य के दिल की इच्छा। ठीक है। तो अब राज्य के दिल की इच्छा का मतलब जैसे जब तक वो दिल में होती है तो वो इच्छा कहलाती है। और जैसे ही वो इच्छा व्यक्त करते हैं तो एक्शन की फॉर्म में आ जाती है, कार्यान्वित हो जाती है जब, तो वो क्या कहलाता है, हुक्म। तो है राज्य के दिल की इच्छा ही, लेकिन इच्छा का एक्शन वाला रूप क्या है, उसको कहते हैं हुक्म। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ ये। जी मीनू जी, अभी एक बार हटा दीजिए। तो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा ने आपके लिए खीर बनाने का सोचा। ठीक है। तो जब तक मम्मा ने सोचा तो उनके हृदय में क्या हुआ, ये इच्छा आई कि वो आपके लिए खीर बनाए। ठीक है। तो जब मम्मा ने खीर बना दी तो क्या हुआ, वो एक्शन में आ गया। तो उन अब ये हुक्म एक्शन में आ गया। और हम क्या करेंगे, उस खीर को खाएंगे, यानी कि उस हुक्म का हम पालन करेंगे। तो ये होता है हुक्म का पालन करना, हुक्म को मानना। तो हृदय में आया जब तक वो है इच्छा, हृदय से जब बाहर आ गया, व्यक्त कर दिया राज्य ने, तो वो बन गया हुक्म।
हुक्म को हम आदेश भी कह सकते हैं कि, और है ये एक तरह से राज्य का प्यार ही, ये वाणी ही हमारे लिए हुक्म है। तो जैसे राज्य ने क्या सोचा कि मैं अपनी रूहों को मिलवा दूं। अब सुंदर साथ हैं, हम कहाँ मिले थे कभी, हम आज तक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। आप कहाँ रहते हो, हम कहाँ रहते हैं, आप आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो धनी के दिल में आया कि ये तो मेरे प्यारे सुंदर साथ, इन सबको मैं आपस में मिला दूं। तो क्या किया उन्होंने, हमें अपनी वाणी दी, और ई गुरुकुलम की क्लासेस के द्वारा हम यहाँ बैठ के राज्य की वाणी और उनकी बात करते हैं। ये राज्य का हुक्म हो गया। तो अब हमें उस हुक्म का पालन करने के लिए क्या करना है कि उस हुक्म के तले रहने का भाव क्या है कि अब जो धनी ने कहा है वो हम करें। इसका मतलब हो गया कि हम राज्य के हुक्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम धनी से प्यार करते हैं। अब मम्मा ने प्यार से खीर बनाई है तो आप खाओगे ना। ऐसे ही राजी ने बड़े प्रेम से हमें कुलजम वाणी दी है, हमें मिलाया है, तो इसलिए अब हम हमेशा उनके हुक्म की रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि राजी हमसे प्यार करते हैं, जैसे हमसे माता पिता प्यार करते हैं हमारे। तो हम राजी की अंगनाएं हैं, ब्रह्म अंगनाएं हैं। हम यहाँ पर संसार में आए हैं। तो हमारे लिए राजी ने कुलजम वाणी के द्वारा क्या किया, एक तरह से हमारे लिए रूल बुक बना दी कि हमें यहाँ संसार में आके कैसे रहना है। कौन होता है अच्छा सुंदर साथ, कोई बताएगा? कि राजी ने अगर हमसे, हमारे को बोला है कि आपको अच्छे सुंदर साथ बनना है, तो हमें क्या करना होगा अच्छे सुंदर साथ बनने के लिए? कौन बताएगा? हाँ जी, ये बता रहे हैं, आज पहली बार आए ना आशीष शौर्य के। प्रणाम जी दीदी। दीदी रहनी। ना, रहनी बहुत बहुत बड़ा शब्द है। रहनी का मतलब कि जो राज्य ने हमें सिखाया है उस हिसाब से हम रहें, वो है हमारी रहनी। तो हमारे लिए राज्य ने क्या किया है, एक रूल बुक बनाई है, हमारी कुलजम वाणी। जी, सब सम्यक को भी ले लेते। हम्म। हाँ, क्या कर रही हूँ, सम्यक खोलो बेटा, सम्यक अनम्यूट करो। हाँ, प्रियंका। राज्य को याद करना है। जी, राज्य को याद करना है, ये सबसे प्यारी बात है कि हम राज्य को याद करेंगे तभी हमें राज्य मिलेंगे। तो ये भी हमारी रहनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ठीक है, तो एक तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मानो कि हम यहाँ संसार में क्या करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं ना, अच्छे सिटीजन बनने के लिए, अच्छे नागरिक बनने के लिए हम क्या करते हैं, हम रूल्स को फॉलो करते हैं ना। कि हम जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं ब्रेक करते, वी आर गुड सिटीजन्स, हमें पता है कि रेड लाइट है तो हमें स्टॉप होना है। सो हम अच्छे सिटीजन्स बनने के लिए अपना, जो हमारा भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उस हिसाब से वो कार्य करती हैं, एक रूल्स को फॉलो करती है ना। तो फिर क्या होता है, उन रूल्स को जो ब्रेक करता है वो फिर प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। तो हम तो अच्छे सिटीजन भी हैं और साथ साथ अच्छे सुंदर साथ भी हैं। तो इसलिए हम चाहे वो संसार के व्यू पॉइंट से देखें, तो चाहे वाणी से देखें, हमें राज्य ने जो सिखाया है हमें उस पर चलने का प्रयास करना है। इसी को ही कहते हैं कि हुक्म में रहना, कि राज्य के हुक्म को एक्सेप्ट करना, है ना। तो अब एक्सेप्ट करने का भी पता है एक बात है कि अब फॉर एग्जाम्पल अब हमें पता कैसे चले कि ये राज्य का हुक्म है इस चीज में कि नहीं है। तो वो कैसे आएगा, जब हम धीरे धीरे राज्य की वाणी से उनकी पहचान करेंगे। हमें हुक्म दिखाई कैसे देगा, पता कैसे चलेगा कि ये वाली जो चीज है मैं ये करूं कि नहीं करूं, कैसे पता चलेगा? जब हम धीरे धीरे वाणी से उनकी पहचान करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि अब ये सही क्या है मेरे लिए और गलत क्या है। तो जब हम अपनी अंदर से, हमें प्रेरणा होती है कि ये सही है, तो चाहे वो किसी और को सही लगे ना लगे, हमें अगर अंदर बैठ के राजी ने बता दिया कि आपके लिए ये सही है, तो वो एक तरह से क्या है, वो बातुनी मेहर है जो हमें एहसास दिलाती है कि इसमें मेरे राज्य खुश होंगे, मुझे ये करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे को लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो पता चलता है कि राजी हमसे क्या चाहते हैं। हम वाणी पढ़ते हैं,
सेवा में रहते हैं, ध्यान करते हैं, हमारा दिल निर्मल होता है, तो धीरे धीरे उनके हुक्म की भी हमें पहचान होती है। जैसे हमने मेहर की धीरे धीरे पहचान की ना, कि दो तरह की मेहर होती है, बातुनी मेहर भी होती है, जाहिरी मेहर भी होती है। अब राज्य का हुक्म भी ऐसे ही है। अंदर से जब आवाज आएगी ना कि ये मेरे लिए सही है, वो राज्य का हुक्म हमें मानना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीतक साहिब के कुछ कुछ प्रसंग आप सबको पता है। जैसे लालदास जी हैं जो बीतक साहिब में, उनका वो सेठ लक्ष्मण दास जी थे, तो उनके सब जहाज डूब गए थे। तो देखा जाए तो वो दोबारा भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते थे। उन्होंने क्यों नहीं बिजनेस शुरू किया? उनको राज्य की पहचान हो गई थी, जो श्री जी के अंदर बैठी हुई शक्ति थी ना, उनकी पहचान हो गई थी उनको, कि मुझे इन्होंने, अब मेरी आत्मा को इन्होंने अवेकन कर दिया है, जागृति हो गई थी उनके अंदर से। तो उन्होंने क्या बोला कि किस तरह से वो आत्मा को, उनकी जागृति के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे तो अब श्री जी की सेवा में ही रहना है, मुझे तो धाम धनी अक्षरातीत की सेवा करनी है। नहीं तो वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते थे। अब उनके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि आप फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, आपके जहाज डूब गए तो क्या हुआ। लेकिन उनको अंतरात्मा से प्रेरणा हुई कि मेरे लिए सही क्या है। सही का मतलब क्या हुआ कि मुझसे राज्य क्या चाहते हैं। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसे तो हम क्या सोचें कि इस प्रॉब्लम में हम हम ऐसा क्या करें जो राज्य खुश हो जाए। देवचंद्र जी के बारे में सोचें, जब प्रॉब्लम में फंस जाएं, उन्होंने कैसे कितनी खोज की और फिर राज्य की प्राप्ति की, है ना। तो इस तरह से यहाँ तक आपको समझ में आया कि हुक्म का मतलब क्या है। जिस जो भी समझ में आया आप लोग बताओ, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट आगे लेती हूँ बाद में। पहले आप यहाँ तक बताओ, नहीं तो हम ये सारा रिपीट करेंगे एक बारी, ठीक है। हाँ, वीर बताओ क्या समझ में आया, और सुंदर साथ एंट्रीज करो। हाँ, अंश, मेरे ख्याल अंश बताओ बेटा। अंश अनम्यूट करो। हमें राज्य पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, तो जाएगा बेटा। अंश ने ये बताया कि राज्य पर विश्वास करने का मतलब है कि उनके हुक्म को समझ लेना, मान लेना। कि राज्य पर अगर देखो, विश्वास हमने सबसे पहला पॉइंट किया था ना, ट्रीक में सबसे पहले जड़ें आई थी विश्वास की। तो विश्वास है तो हुक्म समझ में आ गया, मतलब कि धनी जो आप कह रहे हो वो मुझे समझ में आ गया, मैं एक अच्छा सुंदर साथ बनने का प्रयास करूंगा या करूंगी। वेरी गुड अंश। और कोई सुंदर साथ बोलना चाहे? सॉरी, आशीष के यहाँ से। हाँ बोलो बेटा, म्यूट अनम्यूट कर दिया। प्रणाम जी दीदी। दीदी, हमारे हाँ, सामने कोई भी परिस्थिति आए तो हमें उसको राज्य का हुक्म मानकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक्सेप्टेंस इज हुक्म। जो राजी ने हुक्म दिया है उसको एक्सेप्ट करना ही हम हुक्म है राजी का। राजी चाहते ही हैं, क्यों? क्योंकि जो भी परिस्थिति आएगी वो राजी की मर्जी से आएगी। तो राजी की मर्जी क्या है कि हम रूहों को लाड देना, प्यार देना, खुश रखना। तो हमें उनकी मर्जी के, उनकी रजा, मर्जी को कहते हैं रजा, हमें उनकी रजा में रहना आ जाए, इसी को हुक्म कहते हैं। बहुत प्यारा बताया आपने जी। मायरा, आप भी बोलोगे? अनम्यूट करो। मैम, हमें हमेशा राज्य का हुक्म मानना चाहिए और राज्य के ऊपर विश्वास करना चाहिए। राज्य जो कहेंगे वही हमेशा सही होएगा। बिल्कुल, बहुत ही प्यारे आपके मीठे मीठे भाव। ठीक है सुंदर साथ जी, अब वो बच्चे हैंड रेस करेंगे जिनको नहीं समझ में आया। ठीक है, सबको आया? कौशल, आपको मैं समझाऊं फिर से? पहले उसकी बात सुन लेते हैं। कौशल बोलो। मुझे नहीं समझ आया, इसीलिए रेज हैंड की। जी बेटा, आपको नहीं समझ में आया? हाँ, तो हुक्म का मतलब होता है राज्य की इच्छा। मतलब कहने का कि हम वाणी है जो हमारी कुलजम वाणी है, जिसमें से आपने मेहर सागर की चौपाई भी बोली,
तो उसी को मानने को ही कहते हैं हुक्म। धनी के दिल की इच्छा क्या है कि कौशल बहुत सारा राज्य के रास्ते पर चले। तो आप ऑलरेडी चल रहे हो, आप ऑलरेडी सुंदर साथ हो, माता पिता का आदर करते हो, अपना अनुशासन से आप तो ध्यान भी करते हो, मेरे को आपके पापा ने बताया था, है ना? आप ध्यान करते हो ना, तो आप राज्य का हुक्म मानते हो, तो उसी को ही हुक्म कहते हैं। ठीक है। एक वो मिनट में कुछ बोल रहा था, एक सेकंड मैं उसको अनम्यूट कर दूं। क्या कर देती हूँ। शशि चड्डा के यहाँ से भी हाथ बहुत देर से खड़ा है। कौशल आप बोलो बेटा पहले। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। एक ओके। मिनट। शशि चड्डा के यहाँ से भी कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात भी सुन लो। हम्म। बोलो बेटा। मैंने खोल दिया बेटा। खोल दिया, बोलो क्या बोलना। बोलो, बात करो। क्या पूछ रहे हो? बोलो, चित्रा दीदी से पूछो। जी बेटा, प्रणाम जी। अच्छा, आप अपना नाम बता दो, कोई बात नहीं, नाम बता दीजिए। अनाया। अनाया। ठीक है अनाया, आपको अभी कुछ नहीं कहना? नहीं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा आप आए। जी माही। मैम मुझे कभी पता नहीं चला। अच्छा ठीक है। तो हुक्म होता है कि जो रांची ने हमारे लिए सोचा है ना, वो हम करें, कि धनी के आदेश का पालन करें। कि राजी हमारे लिए क्या सोचते हैं, कि मेरी रूहें मेरी पहचान कर लें, अच्छे से वाणी पढ़ती हैं, उसके मीनिंग्स को भी जान जाएं, मेरे प्रेम को भी समझ जाएं, और आपके साथ जो भी हो रहा है हम उसको राजी का हुक्म समझें। चाहे वो हमारे साथ स्पिरिचुअली कुछ हो रहा है, मतलब कहने का कि स्पिरिचुअली का मतलब कि आध्यात्मिकली, जैसे अब हम ई गुरुकुलम में बैठे हो आप वाणी भी पढ़ते हो, ध्यान भी करते हो, वो भी राज्य का हुक्म है। और आप स्कूल जाते हो, संसार में भी जैसे आप अच्छे बच्चे बन के रहते हो, वो भी राज्य का हुक्म है। तो ये सारा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स ही राज्य के हुक्म से चल रहा है। ये राज्य ने ही हमारे लिए बनाया है। तो हम एक तरह से उनके हुक्म की पहचान करें, हमें लगे कि हमारे साथ जो हो रहा है वो राज्य का हुक्म है, मतलब उनके दिल की इच्छा है। ठीक है, आया समझ? एक दो बच्चों ने और ठीक है। किया। अमीरस। अमीरस, अमीरस अनम्यूट करो अमीरस। हाँ हाँ। नाम जी। हाँ। बोलो। वादी से बातें करते ना, फिर वादी रास्ता दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, राजी से बातें करते हैं तो राजी रास्ता दिखाते हैं, सही कह रहे हो आप। और बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही थोड़ा। मेरे ख्याल म्यूट हो गया फिर से। मैं खोलती हूँ बेटा, एक मिनट। आपका म्यूट हो गया फिर से। अमीरस अनम्यूट करो बेटा। हाँ नाम जी। बोलो जी। वादी दादी में साथ रहते हैं। राजी आपके साथ रहते हैं ना हृदय में, है ना? बहुत ही अच्छी बात है, तभी तो आप इतने प्यारे सुंदर साथ हो, सेवा भी करते हो। तो आप ऑलरेडी बहुत सुंदर प्यारे बच्चे हो, सुंदर साथ हो, तो राजी के हुक्म का पालन करते हो। तो ठीक है सुंदर साथ जी। तो ठीक है, अब मायरा आपको कुछ डाउट है? मेरा अनम्यूट नहीं, करो। उसका पहले से खड़ा है शीशे, नहीं। ओके। नाम मुझे कुछ दिखाना है। अच्छा, आप एक चौपाई का मैं वर्णन कर लूं, फिर उसके बाद आप दिखाइए मुझे, ठीक है? मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगी। जी मीनू जी, चौपाई शेयर कर दीजिए। आ, जी। तो अभी तक हमने जो भी सुना और समझा, हम उस हुक्म के हाथ में एक 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 के हाथ हुक्म। जी सुंदर सा जी, अभी जो भी हमने सुना और समझा उसको हम एक चौपाई के माध्यम से करते हैं एक बारी। तो अब ये है हुक्म।
राज्य के दिल की इच्छा। और चौपाई है, हम हुक्म के हाथ में, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करे खसम। तो इस चौपाई का भाव है कि हम हुक्म के हाथ में, मतलब कहने का कि अब राजी ने जो हम पर हुक्म किया है, जिसका हमें पालन करना है, उसी को कहते हैं कि हम उस हुक्म के हाथ में हैं। मतलब कहने का कि हम हाथ में का मतलब कि हमें उसका पालन करना है। तो हम धनी के हुक्म से ही हम सब कुछ करते हैं ना। हम हमारे ऊपर मेहर होती है, तो राजी मेहर करते हैं तो ही हम यहाँ बैठक में बैठते हैं ना। हमें किसी ने प्रेरित किया तो हम यहाँ बैठक में बैठे ना। ये देखो कितना प्यारा सुंदर साथ ने सेवा करी है कि देखो उस बच्चे के हाथ में क्या है, कुलजन स्वरूप साहिब, हमारी श्रीमुख वाणी। तो राज्य के हाथ में मतलब कि धनी हमें बहुत केयर करते हैं, हमें बहुत प्रेम करते हैं। तो हम उनके हुक्म के तले रहने में रूहों को बहुत खुशी मिलती है, हम हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये हुआ हम हुक्म के हाथ में, हक के हाथ हुक्म। अब राज्य का एक और नाम मिला इस चौपाई में। क्या नाम है राज्य का एक और? हक। ये देखो राज्य को क्या कहते हैं, हक। कभी भूलना नहीं है, ये राज्य का नाम है। तो किसके हाथ में हुक्म है, कौन हुक्म चलाता है, किस पे हुक्म चलाता है और क्यों चलाता है? राज्य हुक्म चलाते हैं अपनी रूहों पर। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, मतलब कि पूरे यूनिवर्स में राज्य का हुक्म चलता है। तो अपनी दिल की इच्छा उनकी होती है, तो हम यहाँ पर माया में भी उनको याद करते हैं। आपने कहा ना हम राज्य को याद करते हैं, ये राज्य का हुक्म है, तो हम राज्य को याद क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हीं की तरफ से पहल हुई है, उन्होंने ही हम पे मेहर की है। तो हमारा कुछ नहीं है इसमें, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनके हुक्म के तले हम रहना सीख रहे हैं। ज्यों जानो त्यों करो खसम, मतलब खसम कहते हैं हमारी आत्मा के प्रियतम को, जो बहुत नियरेस्ट होता है, बहुत क्लोज होता है। हमारी आत्मा की जो सबसे क्लोजेस्ट दोस्त है ना, जो हमारे को बहुत प्यार करता है, उसको कहते हैं खसम। तो ज्यों जानो त्यों करो खसम का मतलब, जैसे आशीष ने बोला था कि एक्सेप्टेंस, कि राजी मुझे आपके हुक्म के हिसाब से रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे प्रेम करते हो। मैं वही करूंगी जो आपने मुझे कहा है। ज्यों जानो त्यों करो खसम। तो चाहे मैं खुश हूं, तो चाहे मैं थोड़ी सैड हूं, तो चाहे मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, चाहे मेरे कम नंबर्स आए हैं, है ना, चाहे मेरी किसी से लड़ाई हो गई है, पर मुझे किसी भी बात का कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्रिया करूंगी, विनम्र रहूंगी, और आपके हुक्म के तले रहना सीखूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे प्रेम करते हो। आप ही के दिल की इच्छा है कि मैं कुलजम वाणी पढ़ूं, मैं सेवा करूं, या मैं ध्यान करूं, या मैं इस संसार में भी रहूं तो कैसे रहूं, एक आपकी अंगना की तरह अच्छा अच्छा बेस्ट बिहेवियर दिखाऊं अपना, अच्छे सुंदर साथ बने, अच्छे नागरिक बने। यही धनी हमसे चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ रह गया हो तो वृंदा जी कुछ, मीनू जी कुछ पॉइंट आपके हृदय में आ रहा हो तो। हाँ वृंदा, ले लो 2 मिनट, क्लियर कर दो थोड़ी सी दोबारा से। प्रणाम जी, सभी प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में वृंदा, प्रणाम जी। अबीर से 2 मिनट आपने लेते, फिर आप ले लेना। अभी हाँ हैंड, जी, फिर उसके बाद आप बोलना। हाँ जी। अबीर आप खोलो कुछ। हाँ दीदी रांची महाराज की इच्छा है ना, इसलिए हम जूम में बैठे हैं अभी। बहुत सुंदर, बिल्कुल यही इच्छा को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपने बहुत प्यार से बता दिया। जी वृंदा जी। जी, बस यही बात कहनी थी जो अभी ने बता दी, बहुत सुंदर। कि हमारे साथ हुक्म आपने समझ लिया, हुक्म यानी राज्य के दिल की इच्छा। हमारे साथ कुछ भी होता है, जब जब हमारे साथ अच्छा होता है ना, तो हम राज्य के हुक्म को भूल जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने किया, या तो इनसे हुआ, ऐसा होता है।
पर जब कोई दुख आ जाए या जो हमें अच्छी ना लगे ऐसी बात हो जाए ना, तो होता है ये राज्जी का हुक्म। राज्जी के ऊपर हम दोष लगा देते हैं। राज्जी कभी भी हमारे साथ हमेशा हमें लाड करते हैं, यानी हर चीज में हम राज्जी के हुक्म को समझे और देखें। हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो भी राज्जी का हुक्म, बुरा हुआ तो भी राज्जी का हुक्म। इसका मतलब ये नहीं कि हमने मम्मी पर गुस्सा कर दिया, पापा पे गुस्सा कर दिया और बोली ये तो राज्जी का हुक्म था तो हमने गुस्सा कर दिया। ऐसा कभी नहीं। क्या राज्जी हमें गुस्सा करना सिखाते हैं? सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते ना। हमने स्कूल में गए, स्कूल में जाके किसी दोस्त से लड़ाई हो गई और हमने उसने थप्पड़ मार दिया, क्या ये हम ये कह सकते हैं कि ये तो राज्य का हुक्म था तो मैंने थोड़ा उस पर हाथ उठाया, ये तो राज्य के हुक्म ने हाथ उठवा दिया, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, राज्य हमसे कोई ऐसी चीज नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखे कि किस बात में हमें राज्य के हुक्म को समझना है और किस बात में हमें हुक्म पर चलना है। तो राज्य के दिल की इच्छा क्या है, हुक्म क्या है, वो हम कैसे समझेंगे? तो वो बहुत अच्छे से हमें चित्रा जी ने बताया कि हम जितना वाणी में डूबेंगे, जितने राज्य की बातों को समझेंगे, दिल में ग्रहण करेंगे, उतना हम हुक्म को जान पाएंगे। जैसे हम छोटे थे, जैसे बच्चे थे, आप सब अभी भी बच्चे ही हो, पर जैसे हम बोलना भी नहीं सीखे थे, ठीक है, तब हम बोल नहीं सकते थे हमें कुछ चाहिए तो। पानी पीना है, मतलब प्यास लगी है, तो बोल पाएंगे कि हमें प्यास लगी है? नहीं बोल पाएंगे, पता ही। पर मम्मी को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को या मेरी बेटी को या बेटे को प्यास लगी है, उसे पानी चाहिए। तो मम्मी को कैसे हमारे दिल की इच्छा पता चल गई कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही। अब जब मम्मी हम कुछ गलत कर दे तो मम्मी ऐसे हमसे गुस्सा हो गई, मम्मी गुस्सा हो गई तो भी वो शब्दों में बोलेगी नहीं, पर हमें पता तो चलेगा ना कि मम्मी गुस्सा है हमसे, या क्योंकि हमने कुछ गलत किया है। तो कैसे हम मम्मी के दिल की बात को समझ लेते हैं अब, या पापा के दिल की बात को समझ लेते हैं? जैसे आपने पापा को कहा मुझे ये खिलौना चाहिए, पर पापा ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, हाँ ना कुछ भी नहीं कहा, तो हम समझ जाएंगे कि पापा के मन की इच्छा है कि वो हमें अभी दिलाना नहीं चाहते। तो जैसे हम इन बातों को समझते हैं, वैसे ही राज्य के दिल के हुक्म को भी समझना है कि राज्य के दिल के हुक्म क्या है। जैसे लालदास जी की बात अभी बताई, तो लालदास जी कैसे समझ गए? देखिए, सब कुछ उनका डूब गया, अब उनके पास कुछ नहीं रहा, पर समझ गए कि ये तो राज्य का हुक्म है, और बस ये हुक्म को समझकर वो राज्य के पास ही चल दिए, उनके ही कदमों पर कदम रखकर। तो ऐसे ही हम धनी के हुक्म को समझे, उसको अपने सिरोधार्य यानी उसको हम कबूल करें और आगे राज्य की तरफ ही बढ़ते रहे। कुछ भी गलत करे तो ये उन हुक्म पर दोष ना दे कि ये तो राज्य के हुक्म ने करवा दिया। कोई चोरी करके कोई चोर चोरी कर ले तो ये नहीं कह सकता है कि ये तो राज्य का हुक्म था, मैंने चोरी कर ली। राज्य कभी हमें चोरी करना सिखाते हैं? कभी नहीं। तो गलत चीजों में राज्य के हुक्म को बीच में न लाए, अच्छी बातों और सारी बातों को राज्य के हुक्म को कैसे समझे वो हम वाणी से और बीतक से समझ सकते हैं। तो वाणी और बीतक से हम सभी जुड़े रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चित्रा, एक प्रणाम जी। आप सबको बिठा के, हाँ अब आप बोल लेना, इस पे हाँ छोड़। जी। हाँ जी, बस मैं यही कह रही थी कि हमारे बीच में कौशिक जाला जी के नाम से भी सुंदर साथ हैं। आपको कुछ समझ में आया बेटा? आप पहली बार ही आए हो? हाँ जी, आप खोल दो उनको, कौशिक हाँ के जी, नाम। खोल दिया। हाँ, बोल रही हूँ। जी बोलिए। प्रणाम जी। हाँ जी, हम पहली बार ही आए हैं इस। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पर भी बैठे ठीक थे। है। ठीक है, आशिफ, मैंने नोटिस। हाँ पिछली बार भी दोनों बच्चे आए थे, दोनों। हाँ ठीक है। आप एक बार अपने नाम मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है सुंदर साथ जी? मैं अभी अपना नंबर लिख देती हूँ चैट में, आप नाम भेज दीजिएगा। तो ठीक है सुंदर साथ जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। आपके लिए एक छोटा सा होम टास्क है, उसके बाद मैं सब हैंड रेजेस लूंगी, ठीक है? थोड़े से एक बस लास्ट स्लाइड बची है, होम टास्क की बात करते हैं जी। तो अब क्या है कि सुंदर सा जी, आप सबने समझा कि हुक्म की पहचान और पालन कैसे किया जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में हम हर रोज एक
कोई भी जो पूरे दिन में आपको लगा हो ना कि इसमें आपने राज्य का हुक्म देखा, राज्य के हुक्म को देखने की कोशिश करी और उसको पहचानने की कोशिश करी कि जिससे हमारे राज्य हमसे रीझेंगे, खुश होंगे, तो वो करना है हमें। तो ये देखिए, आप एक शीट ले सकते हैं, प्लेन शीट ऑफ पेपर जैसे कोई भी लेके उसमें 7 डेज के पॉइंट्स डाल लीजिए। तो अब जैसे फॉर ये उदाहरण के लिए लिखा हुआ है कि हुक्म का पालन मतलब मैंने आज 10 मिनट ध्यान किया, इससे राज्य कितने खुश हो जाएंगे। फिर मैंने आज माता पिता का कहना माना, कितने खुश हो जाएंगे। और फिर हम इसमें वो पॉइंट्स भी ऐड करें जो हमें लगे, जैसे हमने अभी वृंदा जी ने भी बताया, माना कुछ हमें अच्छा नहीं लगा लेकिन हमें पता चल गया कि ये आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये मेरे धनी का मेरे लिए हुक्म है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने वाली बात को भी आप पेन डाउन कीजिए और आप हम मुझे पर्सनल पे ये लिख के 7 डेज का सब सुंदर साथ अगले सैटरडे तक भेजेंगे। फिर मैं क्लास में उसका कोलाज बना के दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए कितने प्रेम से छोटे से ये सुंदर साथ प्यार से ये हाथ राजी का हुक्म समझकर, जैसे हमने चौपाई में किया ना, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। तो ये 2 चरण भी सबने अपने दिमाग में रिवाइज करने हैं, ये मैं ग्रुप में डालूंगी और रोज चौपाई ये पढ़नी है कि जैसा आप मेरे लिए चाहोगे धामधनी, मुझे मंजूर है। ठीक है सुंदर साथ जी, थैंक यू। बहुत ही प्रेम से आप सब सुनते हो। और अभी हैंड रेज लेते हैं, उसके बाद एक बारी मीनू जी वो स्लाइड भी दिखा देना, फेसबुक और इंस्टाग्राम वाली, अगर पास है तो ठीक है, है। नहीं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। है जी। जी आशीष। दीदी मेरा एक प्रश्न था हम्म। कि जैसे कि हम कहीं पे भी खेल रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पे किसी ने हमसे झगड़ा किया तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम? उनको कोशिश करिए कि देखो, अगर झगड़ा देखो शब्दों का होता है ना, और झगड़ा करने वाला कौन होता है, और वो आपको अपने आप को आपसे बड़ा दिखाएगा। झगड़ा कर रहा है का मतलब कि वो आपको छोटा महसूस करवाएंगे। लेकिन आपको क्या सोचना है उस समय कि ब्रह्म ज्ञान राज्य की अंगना तो मैं हूं ना, मुझे झगड़ा नहीं करना। तो बड़े प्रेम से आप उनको समझाने की पहले कोशिश करेंगे, है ना। अगर आप उनको नहीं समझा पाएंगे तो आप चुप रहेंगे, जाने देंगे, लेट गो, फॉरगिव, माफ करना और फिर भूल जाना। फिर ये नहीं सोचना कि उसने तो झगड़ा किया मैंने तो माफ कर दिया, फिर उसमें हमारा अहंकार भी आ जाता है, वो भी राजी नहीं चाहते हमसे। तो बड़े प्रेम से उसको सुलझाने की पहले प्रयास करेंगे, नहीं तो अपने माता पिता की मदद लेंगे, है ना। माता पिता हमेशा अच्छा गाइड करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। ठीक है, तो आप ऐसे छोटे छोटे प्रयास करिए। बहुत प्यारा प्रश्न आपका बेटा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अनम्यूट करो बेटा। हाँ हम कुछ बताना चाहते हैं। जी बताओ। बताइए। क्या बता अरे रही थी? ये अपना पेट दिखा रहे हैं, वो भी हमारी क्लास अटेंड करते हैं। क्या नाम है इनका? रुको मैं क्या है? प्रेम। पेरू। वीरू। अच्छा जी, तो वीरू जी भी ई गुरुकुलम में आते हैं सुंदर साथ जी। वीरू जी को भी प्रणाम। बहुत ही सुंदर, बहुत ऑनेस्टी होती है इन जानवरों में, इनसे भी बहुत प्रेम करना चाहिए, बहुत ईमानदार होते हैं, प्रेम सिखा सकते हैं हमें। थैंक यू इनसे मिलाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं प्रभा जी के वहाँ। ये फर्स्ट टाइम आए हैं बेटा, आप अपना नाम भी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी मेरा नाम तेजस, तेजस सोनी नाम है उनका। तेजस। ठीक है, तेजस। तेजस आपको समझ में आया? बोलो दीदी दीदी बोलो जी, बोलो जी। जी दीदी। नहीं, आप अपनी ठीक है लैंग्वेज जी। में बोलो। यदि हिंदी नहीं आ रही तो आप कोई भी बात बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ। ठीक है जी। दीदी
हाँ, ये हाँ पहली बोलिए। बार आए ना, ये हाँ पहली जी। बार आए ना। हाँ, तो इनको हमारा इनका नाम भी इसमें जोड़ लीजिएगा, जो भी मैसेज आए इस व्हाट्सएप जी में भी आए ना दीदी। हाँ, ठीक है। तो जी, इनको भी थोड़ा समझ मैंने में आएगा। आपको ऐड मैंने आपको ऐड कर दिया है। मैं आपको वीडियोस भेजूंगी, आप पुरानी वाली भी थोड़ी थोड़ी इनको दिखाइएगा। प्रणाम जी जी। जी, थैंक यू सुंदर साथ जी। जी अर्शिता। दीदी इनको तारतम भी आता है, और अरे सब कराती हूँ दीदी, सिखाती हूँ दीदी। बहुत अच्छी बात है, आपके प्यारे संस्कार, आपके चरणों में भी प्रणाम। जब हम नेक्स्ट गोष्ठी करेंगे ना, फिर हम इनको सेवा में लेंगे, कुछ भी जी जी। अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। जी तो दीदी। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जी हम्म। नेक्स्ट अर्शिता जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। दीदी आप एक बारी वो वाहिदत और ईमान वाली वो जो स्लाइड थी फ्लो चार्ट वाली, वो आप एक बारी वापस से दिखा सकते हो? हाँ जी। हाँ जी, वो वृक्ष देखना है आपको? यस मैम। हाँ जी। जी बोलिए। हाँ जी बेटा। आपका कोई प्रश्न है अर्शिता, या मैं ऐसे ही थोड़ा सा जल्दी से मुझे एक एक्सप्लेन? बारी से देखना था। अच्छा, मैं इसकी फोटो भेजूंगी। ये बहुत प्यारी सेवा है वृंदा जी की। तो हमें ये अपने हृदय में बसाना है। इतने हम एक दिन ऐसी क्लास करेंगे, सब बच्चे इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा प्रेम वृक्ष है, ये धनी ने हमारे हृदय में लगाया है। ठीक है। ईमान ईमान। हाँ, प्रणाम जी। अपने ग्रुप में शेयर कर देना थैंक ये। यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। जी अनुश्रिया, कैमरा ऑन करेंगे आप? अबीर को खोल दिया मैंने। अबीर। दीदी हर सैटरडे को हमें चौपाई बोलनी है। आ, बोल सकते हैं अगर समय हो तो, हर सैटरडे को भी। लेकिन गोष्ठी में तो बोलेंगे ही। हर महीने के अंत में हम, जो अंत वाला सैटरडे होगा उसमें हम गोष्ठी करते हैं। तो अगर आपका मन है हर सैटरडे बोलने के लिए, तो कोई कोई किसी किसी को सेवा दे सकते हैं ना। एक सैटरडे आप बोल लेना, अगले सैटरडे कोई और सुंदर साथ बोल लेंगे। ठीक है। जी प्रणाम जी। अभी, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम जी जी। अनुश्रिया, प्रणाम प्रणाम जी। जी। जी जी। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मेरा भाई मुझे रोज मारता है, हमें क्या करना चाहिए? आपके भाई मारते हैं आपको? छोटे हैं कि बड़े हैं आपसे? क्या ना 2 साल का है। 2 साल के तो क्या ही मारते होंगे, उनका प्यार करने का तरीका है आपके साथ। आप ये मत समझिए कि वो आपको मारते हैं। आपके 2 साल के भाई हैं, तो एक तरह से वो आपका साथ चाहते हैं। तो आप उनके साथ खेला करो, आप उनके साथ बैठा करो, आप उनके साथ मीठी मीठी बातें किया करो, कोई गेम खेलो, कुछ कहीं उनको लेके जाओ, पार्क में और घुमाओ। और वो हम्म। हमको शिविर में नहीं बैठने देते हैं। शिविर अभी में भी। नहीं बैठने देते? अभी हाँ। छोटे हैं ना, उनको इतनी समझ नहीं है। तो आप बड़े प्रेम से उनको कभी गोद में लेके बैठिए। आप कितने साल के हो? 11। तो 11 ईयर्स के हो आप, और आपके भैया 2 ईयर्स के हैं। तो आप उनको बड़े प्रेम से अपनी गोद में लेकर बैठ सकते हो। आप कोशिश कीजिए। तो ये उनका प्रेम व्यक्त करने का तरीका है। ठीक है, आप आगे से परेशान मत होइए, उनको प्रेम दीजिए। ठीक है। ठीक थैंक है यू। अनुष्का, थैंक यू, प्रणाम जी। थैंक यू। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, टाइम हो रहा है, और 1 मिनट। ठीक है, आद्विका बोलेंगी, उसके बाद फिर चलेंगे। अद्विका। मैम मैम जब भी हम लड़ाई करते हैं झगड़ते हैं और हमारे साथ लड़ाई होती है कि कोई हमें ये चीज नहीं दे रहा, एक चीज तो पक्का हमें करनी चाहिए। हमें उनको एक चीज तो इग्नोर करनी चाहिए अगर समझ नहीं पा रहे। और एक और चीज है, जैसे भी वो हमें ट्रीट करे, हमें हमें अच्छी ही तरह ट्रीट करता है। जैसे अगर कोई हमें खिलौने नहीं दे रहा, और जब उसके पास वो खिलौने ना हो जो हमारे पास है और वो मांग रहा हो, हमें ये नहीं करना कि हम उसको ना दे, हमें देना ही है। ऐसे ही सब समझेगा अलग तरीके से वो।
बहुत ही प्यारे भाव आद्विका आपके। आप तो ऑलरेडी बहुत मेच्योरिटी से अंडरस्टैंड करते हो कि कोई हमारे पास हमसे जैसा भी बिहेवियर करे, हमें अपना अच्छा बिहेवियर शो करना है। वेरी वेल डन, दिस इज बीइंग अ वेरी गुड सुंदर साथ। थैंक यू आद्विका जी। मायरा को कुछ दिखाना था, इसके बाद फिर चलेंगे सुंदर साथ जी। एक थोड़ा मिनट सा मायरा, स्पॉटलाइट कर रही हूँ। ये आपने क्या बनाया है? मैम मैंने ई गुरुकुलम का लोगो बनाया है। हाँ, अरे सो स्वीट, ये तो बहुत सुंदर है। अब आप इसका एक क्लोजअप खींच के मेरे पर्सनल पे भेजिएगा, ठीक है? वेरी गुड। बहुत बहुत प्यार आप सबको राज्य का मिले। आप सब पर बहुत मेहर बरस रही है और आपके द्वारा हम पर बरस रही है। आपके हृदय में जो बैठकर राज्य प्रेम बरसा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, वो हम तक पहुंच रहा है। ये धाम धनी की बातनी मेहर है और हम इसी का हुक्म का पालन करेंगे। यहाँ पर हमेशा से हम अच्छे सुंदर साथ बन के उनकी वाहिदत में रहें और अपने संबंध को समझ लें कि धनी हमसे कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, तो आप सब प्रेम सुंदर साथ प्रणाम से जी। प्रणाम जी बेटा। आप सब सुंदर साथ से निवेदन है कि हमारा ये फेसबुक चैनल, ये ई गुरुकुलम का ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, फेसबुक भी। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी बात करें तो राज्य की बात करें कि हम ई गुरुकुलम की बैठक में जाते हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए। आपके पास अपने अकाउंट्स तो अभी नहीं है, पर आपके माता पिता से निवेदन कि जहां भी हो सके बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, धामधनी के रास्ते पर चलने का प्रयास करें। तो चलिए मिलकर हम सब अब जयकारा लगाएंगे राज्य का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। नाम जी।